नमस्कार मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है आज के विशेष अध्ययन पर। और विषय है, क्या परमेश्वर ने धर्म को बनाया या मनुष्य ने। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या परमेश्वर ने धर्म को बनाया या मनुष्य ने। काफी रोचक विषय है, आप सभी बने रहिएगा। प्रिय मित्रों, हकीकत और तथ्य यह कहती है कि जब परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने मनुष्य की रचना की, तब दुनिया में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या यहूदी नहीं थे। उस समय केवल दो चीजें थी, सृष्टिकर्ता और सृष्टि, यानी कि क्रिएटर और क्रिएशन, यानी कि परमेश्वर और आप और हम मनुष्य। आइए भाई और बहनों, इसे हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो शुरुआत में क्या थी? अगर हम बाइबल की बातें करें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उस समय कोई धर्म नहीं था, केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच सीधा संबंध था। उसी तरह इस्लाम के अनुसार कुरान में भी बताया गया है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को उसकी इबादत के लिए बनाया। हर धर्म की शुरुआत में हमें एक ही बातें मिलती है कि एक सृष्टिकर्ता और उसकी बनाई हुई सृष्टि थी। फिर धर्म कैसे बने? समय के साथ लोग अलग अलग जगहों पर बस गए, भाषाएं अलग हो गई, संस्कृतियां अलग हो गई, लोगों की सोच और परंपराएं अलग हो गई। जब लोगों ने परमेश्वर को समझने की कोशिश की तो उन्होंने अपने अपने तरीके बनाए। इन तरीकों को धीरे धीरे धर्म कहा जाने लगा। इस तरह धर्म मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते हैं जिनसे वह परमेश्वर तक पहुंचने की प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, आज हमें यहाँ पर इन तथ्यों को भी समझना होगा कि सृष्टिकर्ता की उद्देश्य क्या थी। शुरुआत में परमेश्वर का उद्देश्य धर्म बनाना नहीं था, बल्कि मनुष्य उससे प्रेम करे, उसकी आज्ञा माने, सच्चाई और भलाई से जीवन जिए, एक दूसरे से प्रेम करे। धर्म का असली मकसद भी यही होना चाहिए, मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाना और अच्छा इंसान बनाना। लेकिन समस्या कहाँ आ गई? समस्या तब आई जब लोग अपने धर्म को ही सबसे बड़ा समझने लगे। प्रेम की जगह झगड़े शुरू हो गए। परमेश्वर से ज्यादा परंपराओं को महत्व दिया जाने लगा। तब धर्म, जो परमेश्वर को जोड़ने के लिए था, कभी कभी लोगों को बांटने लगा। तो भाई और बहनों, गहरी सच्चाई ये है कि परमेश्वर एक है, उसने सभी मनुष्यों को बनाया। हम सब पहले इंसान हैं, बाद में किसी धर्म के हैं। परमेश्वर दिल को देखता है, नाम या फिर चिन्ह को नहीं। तो भाई और बहनों, इससे हम बिल्कुल सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक पिता के कई बच्चे हो, बच्चे अलग अलग नाम से उसे पुकारे, पापा, अब्बा, फादर, बाबा, लेकिन पिता एक ही रहता है। उसी तरह लोग परमेश्वर को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर सृष्टिकर्ता एक ही है। और ऐसा होने का एक विशेष कारण यह भी था कि मानव अपने सृष्टिकर्ता के मार्ग से भटक गए थे। यही कारण परमेश्वर ने मनुष्य जाति को फिर से अपने पास लाने के लिए एक योजना बनाई, और फिर सृष्टिकर्ता ने यीशु को भेजा। आइए इसे हम सरल और गहरी और क्रमवार तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो, परमेश्वर की मूल योजना क्या थी? बाइबल के अनुसार शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य का उद्देश्य था परमेश्वर के साथ संगति रखना, प्रेम से जीना, पवित्र जीवन जीना, सृष्टि की देखभाल करना। उस समय धर्म नहीं था, केवल संबंध था। जिस तरह आज के समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मात्र सृष्टि और सृष्टिकर्ता, यानी कि परमेश्वर और आप और हम मनुष्य। सृष्टिकर्ता, उसकी सृष्टि का संबंध। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ पुत्र और पिता के संबंध में रहे। फिर अलगाव कैसे आया? जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तब पाप संसार में आया। पाप क्या है? पाप का अर्थ है परमेश्वर से अलग होना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी आ गई,
भय आया, शर्म आई, मृत्यु आई। अब मनुष्य सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। यही वह समय था जब मानव जाति बिखरने लगी, भाषाएं अलग हुई, राष्ट्र बने और धीरे धीरे धर्म बने। तो फिर क्या भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। भाई और बहनों, याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है, वो अपनी सृष्टि को छोड़ नहीं सकता। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो पूरे मानव जाति को फिर से अपने पास लाए। पुराने नियम में हम देख सकते हैं, यानी कि बाइबल के पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। उन्होंने कहा कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा, वह लोगों को पाप से बचाएगा, वह शांति का राजकुमार होगा। यह वादा सैकड़ों साल पहले किया गया था। फिर समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यानी कि यीशु मसीह। वो एक साधारण परिवार में जन्मे, उन्होंने प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी, उन्होंने बीमारियों को चंगा किया, पापियों को अपनाया, समाज से ठुकराए गए लोगों को सम्मान दिया। उन्होंने धर्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए पैदा हुआ। भाई और बहनों, हमें ये भी समझना होगा कि यीशु मसीह का इस जगत में आने का मकसद, यीशु मसीह 3 मुख्य कारण से यहाँ पर आए थे। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कि उन्होंने कहा, जैसे कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वे हमें दिखाने आए कि परमेश्वर कैसा है, बिल्कुल दयालु, क्षमाशील, प्रेम से भरा हुआ। और उसी तरह दूसरा उद्देश्य था पाप का समाधान करने के लिए। पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को दंड नहीं, उद्धार देना चाहता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। उन्होंने हमारे पाप का भार अपने ऊपर ले लिया। तीसरा उद्देश्य मानव जाति को फिर से जोड़ने के लिए। उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद वे जीवित हुए, यानी कि रिजरेक्शन ऑफ जीसस। ये विजय थी, पाप पर विजय, मृत्यु पर विजय, अलगाव पर विजय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अब परमेश्वर तक पहुंचने के लिए किसी धर्म की दीवार जरूरी नहीं। अब संबंध फिर से संभव है। जो कोई विश्वास करे वह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। यही कारण भाई और बहनों, जो संबंध एक समय में सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में टूट गई थी, उस संबंध को यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा फिर से जोड़ दिया है। तो भाई और बहनों, क्या यीशु केवल एक धर्म के लिए आए थे? बिल्कुल नहीं। वे केवल किसी एक जाति, देश या धर्म के लिए नहीं आए थे, वे पूरी मानव जाति के लिए आए थे। उनका उद्देश्य था, प्रेम करो, क्षमा करो, नम्र बनो, सत्य में चलो। परमेश्वर की अंतिम योजना बुक ऑफ रिवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य में हमें मिलती है, जहां पर लिखा है कि एक दिन हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र परमेश्वर के सामने एक साथ खड़े होंगे। वहां ना हिंदू होगा, न मुसलमान, न ईसाई। वहां केवल वे होंगे जो परमेश्वर से जुड़े हुए होंगे। इसका हमारे जीवन में क्या मतलब है? ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। प्रश्न यह नहीं है कि आप किस धर्म में जन्मे हैं, प्रश्न यह है कि क्या आपका संबंध सृष्टिकर्ता से जुड़ा है। यीशु का संदेश है, मैं तुम्हें फिर से पिता के पास ले जाऊंगा। इसे हम बिल्कुल एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा घर छोड़कर चला गया और फिर वह रास्ता भूल गया, वो गलत लोगों के साथ चला गया। इस पर पिता क्या करेगा? क्या वह नया धर्म बनाएगा या वह खुद जाकर बच्चे को ढूंढेगा? और प्रभु यीशु मसीह वही पिता का खोज है। परमेश्वर खुद मनुष्य के पास आया। तो भाई और बहनों, इस तरह शुरुआत में था सृष्टिकर्ता और सृष्टि, बीच में आया पाप और अलगाव, अंत में परमेश्वर ने भेजा यीशु यानी कि मेल मिलाप का मार्ग। यह केवल धर्म नहीं है, यह संबंध की पूर्ण स्थापना है। तो फिर भाई और बहनों, क्या क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म एक धर्म है या नहीं? आइए इसे हम बिल्कुल सरल तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। सामाजिक और कानूनी दृष्टि से हाँ, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, ईसाईयत एक धर्म है, क्योंकि इसका एक पवित्र ग्रंथ है यानी कि बाइबल।
इसके मानने वाले लोग हैं यानी कि ईसाई लोग, इसके सिद्धांत, उपासना, चर्च व्यवस्था है यानी कि कलीसिया, इस अर्थ में वह दुनिया के प्रमुख धर्म में से एक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये क्या कहती है? बहुत से मसीह कहते हैं कि ईसाईयत केवल एक धर्म नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने धर्म बनाने के लिए नहीं, संबंध बहाल करने के लिए योजना बनाई। प्रभु यीशु मसीह ने परंपराओं से अधिक हृदय की बात की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के धार्मिक नेताओं की आलोचना भी की जब वे बाहरी नियमों पर जोर देते थे लेकिन दिल से दूर थे। अंतर कहाँ है भाई और बहनों? धर्म आमतौर पर होता है नियम, परंपराएं, रीति रिवाज, बाहरी पालन, लेकिन संबंध होता है प्रेम, विश्वास, संवाद, आंतरिक परिवर्तन। मसीह विश्वास कहता है कि उधार नियमों से नहीं बल्कि विश्वास और अनुग्रह से मिलती है। तो सही उत्तर क्या होगा भाई और बहनों? इसका उत्तर ये है कि हाँ, दुनिया की नजर में ईसाईयत एक धर्म है, लेकिन उसके मूल संदेश के अनुसार बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध का निमंत्रण है। एक सरल उदाहरण के तहत हम इस तरह समझ सकते हैं। अगर कोई कहे कि शादी सिर्फ एक कानूनी कागज है तो वह सही भी है, लेकिन असली विवाह कागज नहीं बल्कि पति पत्नी का संबंध है। उसी तरह भाई और बहनों, ईसाईयत बाहरी रूप से एक धर्म है लेकिन उसके अंदर का सार परमेश्वर के साथ जीवित संबंध है। याद रखिए, यीशु मसीह ने ईसाई धर्म को नहीं बनाया, उन्होंने तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है और सत्य का मार्ग दिखाया है। तो भाई और बहनों, आप भी निर्णय कीजिए, ईसाईयत संसार के किसी अन्य धर्म की तरह ही है या फिर यह एक जीवन का मार्ग है। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।